अमोघ उद्धार। भक्त की सर्वत्र जय होती है। षड ऐश्वर्यपूर्ण स्वयं श्री भगवान भी भक्त के सामने अपने को पराजित मान लेते हैं। भक्तों के भगवान लीला में गाते हैं ना, बेचे तो बिक जाऊं। जय राखी तिन रहिए, जो खवाए सो खाऊं, बेचे तो बिक जाऊं। सर्व प्रकार से वशीभूत रहते हैं। श्री कृष्ण चंद्र का श्री गीता जी में स्पष्ट कथन है, अहम भक्त पराधीन। भक्त जब प्रेम से श्री भगवान को बुलाते हैं तो भक्त वत्सल श्री श्याम सुंदर दौड़े चले आते हैं। भक्तों पर उनकी अपार दया है, असीम करुणा है। भक्त का कोई आत्मीय स्वजन यदि कुपात्र भी होता है तो भक्त का नाता मानने वाले श्री हरि उसकी करतूत का ध्यान न करके उस पर भी परम कृपा करते हैं। ये बात सच्ची है। जो मेरे पिताजी बड़े नाराज थे बाबा जी से जब मैं चली गई तो, लेकिन तो भी उन्होंने आखिर तक, यहाँ तक तुम्हारे नाते मुझे भी वहाँ आना पड़ेगा, तुरंत जाओ। और डायलिसिस शुरू हो गया था तब, 3 महीने रहो और मैं भी आऊँगा। 3-4 दिन पहले कह भी दिया मैं आ रहा हूँ, लेने तैयार हो जाओ। कितना वो मेरी माँ नाराज नहीं है, तो मेरे पिताजी नाराज। नदियावासी भक्तवृंद जब श्री नवद्वीप चले गए तब सार्वभौम भट्टाचार्य श्रीमन महाप्रभु को भिक्षा कराने का सुअवसर देखकर उनकी कुटिया पर गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान कृपा करके आप मेरे घर 1 मास भर भिक्षा करो। 1-2 दिन भिक्षा कराने से मुझे आनंद नहीं आता। तो श्रीमन महाप्रभु सन्यासी हैं, 1 दिन से अधिक किसी के भी घर भिक्षा करना ये सन्यास धर्म के विरुद्ध है। महाप्रभु ने उत्तर दिया, भट्टाचार्य ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि सन्यासी के लिए किसी गृहस्थी के घर इतने दिन भिक्षा करना शास्त्र विपरीत आचरण है। तब भट्टाचार्य ने डरते डरते कहा, प्रभु चलो 20 दिन ही सही। अब बार्गेनिंग हो रही है ना। नहीं तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन कर लिया करो। ये बार्गेनिंग को नहीं आई करनी। हाँ, अभी आगे कल नहीं करी परसों। हाँ, अभी आगे देखते हैं कैसे करते हैं। तब श्री गौर हरि ने हंसकर कहा, ये भी सन्यासियों के लिए उचित नहीं। भट्टाचार्य ने 15 दिन के लिए प्रार्थना करी, परंतु वो भी ना कर दी और कहा, हम तो 1 दिन भिक्षा करेंगे। 1 दिन करो, 1 दिन छोड़ दो, ये कैलकुलेशन नहीं आई भट्टाचार्य को। आज करो, कल नहीं करो, परसों फिर कर लो। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को इससे बड़ा दुख हुआ। दीदी आपके भी कैलकुलेशन सुन रहे हैं, महाप्रभु कहेंगे अब ये भी कोई कह सकता है मना करना। चरण कमल है, पकड़कर विनती करी, स्वामिन 10 दिन तो अवश्य मेरी कुटिया पर भिक्षा करनी ही पड़ेगी। परंतु भक्त वशी भगवान ने भक्त को बहुत कुछ समझा बुझाकर 5 दिन की भिक्षा स्वीकार करी। सार्वभौम भट्टाचार्य ने इस विषय में और कुछ न कहकर एक और प्रार्थना करी। कहते, भगवान मैं खूब जानता हूं, आपके साथ 10 और सन्यासियों को भी भिक्षा करानी होती है, किंतु प्रभु बहुत से सन्यासियों को एक साथ भिक्षा कराने में सबका पूरा सत्कार नहीं हो पाता और कुछ ना कुछ अपराध अवश्य हो जाता है। इसलिए यदि और सब सन्यासी मेरे यहाँ आपके आगे पीछे भिक्षा कर लें तो मेरा 1 मास का संकल्प भी पूरा हो जाए और सब कार्य भी सुविधा से हो जाए। परंतु इन 5 दिनों में तो अकेले आप ही पधारें। कभी स्वरूप दामोदर साथ में हो तो कोई बात नहीं। तो उनका स्वरूप ही है। तो उपरोक्त निवेदन में श्री सार्वभौम भट्टाचार्य का भाव ये है कि महाप्रभु अकेले आएंगे तो बिना संकोच के भोजन पाएंगे और मैं भी उनको बिना संकोच के अपनी इच्छा अनुसार भोजन करा पाऊंगा। भक्त मनोरथ पूर्णकारी श्री गौर भगवान ने श्री भट्टाचार्य का शुभ संकल्प जानकर निमंत्रण स्वीकार कर लिया।
अब तो सार्वभौम भट्टाचार्य के आनंद की कोई सीमा न रही। श्री गौर हरि को प्रणाम करके वो भागे भागे घर आए और अपनी भक्तिमती पत्नी को श्रीमन महाप्रभु के निमंत्रण का शुभ समाचार सुनाया। इनकी गृहिणी का श्रीमन महाप्रभु के चरणारविंद में पूर्ण अनुराग है। वो प्रसन्न होकर पाक की सब तैयारी करने लगी। सार्वभौम भट्टाचार्य के मन में आज बड़ा उल्लास है। उनके घर बड़ी धूमधाम मची हुई है। आज इनके यहाँ अखिल भुवनपति सचल जगन्नाथ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भोजन करने पधारेंगे, इसलिए स्वयं भी। गुरु जी दिल्ली आते थे ना, तो पहले तो 1-2 ही भक्त थे, वहीं ठहरते वहीं भोजन। जब धीरे धीरे बढ़ गया तो आज ब्रेकफास्ट ग्रेटर क्लास में और लंच डिफेंस कॉलोनी में और डिनर फ्रेंड कॉलोनी, ये हो गया। फिर बाबा तंग आ गए, ये तो ठीक नहीं। फिर उन्होंने एक दिन कहा कि देखो जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ ना, वहाँ पर एक दिन करा दिया करो, ये संभव नहीं है। एक जगह 2 जगह 3, मतलब इतने लोग हो गए कराने वाले। फिर उनकी धर्म पत्नी पाक बनाने में नीलाचल में एक ही देवी है। आप कल पढ़ रहे थे ना, नदियावासी जब गए तो मुझे वही सीन याद आ रहा था। बाबा जी अब दिल्ली से वापस जाते तो फूट फूट के लोग होते, खास करके जिसके घर ठहरे होते। सच है। पुत्र चंदनेश्वर तथा कन्या शाटी भी रंधन कार्य में यथाशक्ति सर्व प्रकार से माता पिता की सहायता कर रहे हैं। आज सार्वभौम मन ही मन फूले नहीं समाते। सार्वभौम भट्टाचार्य के यहाँ किसी वस्तु की कमी नहीं है। स्वामी की आज्ञा अनुसार सती ने पाक का सब सामान शीघ्र तैयार कर दिया। इनकी निष्ठा को धन्य है। देखिए कितने प्रेम से पाक बनाया है। 3 मन तो शुद्ध श्रेष्ठ चावल ही, चावल बहुमूल्य केसर आदि डालकर बनाए हैं, जिनमें चावलों के ऊपर से घी बह रहा है। अनेक प्रकार के शाक जो श्रीमन महाप्रभु को प्रिय है, बड़े बड़े पात्रों में भरकर रखे हैं। 10 प्रकार के तो वड़े और पकौड़ी किए हैं। एक एक साग कई कई तरह का बनाया है। खीर, हलवा, लड्डू, जलेबी, दूध की पूरी, मूंग के लड्डू, इमरती, मोती पाक, गुलाब जामुन, पेड़े, बर्फी, कलाकंद, मक्खन वड़े, खीर मोहन, रसमलाई आदि जो जो देव द्रव्य हैं। पास कोई फोन आ जाएगा कि भंडारा करवाना है। हाँ, अगर आपने अभी ऐसे कहा तो सब आ जाएगा, आ जाएगा, भंडारा भी आ जाएगा। सब आ गया ना। वो सब तैयार हुए, सब पाक बनाकर उन पर तुलसी मंजरी छोड़ी है और शुद्ध सफेद वस्त्रों से सब पाकों को ढका है। सार्वभौम भट्टाचार्य श्रीमन महाप्रभु को अपना एकमात्र इष्ट मानते हैं। पाक की संपूर्ण तैयारी होने पर आप श्री गौर मंत्र जप कर भक्त हितकारी श्री गौर भगवान का आह्वान करने लगे। श्री गौर चंद्र नीलाचल में अब तक कहीं अकेले भिक्षा करने नहीं गए थे, परंतु आज भक्त वांछा कल्प तरु श्री गौर भगवान चावल महाप्रभु खा जाएंगे। भक्त का मनोरथ पूर्ण करने के लिए 3 मन। 3 मन हाँ, 3 मन भी। 3 मन चावल एक आदमी के लिए वितरण करेंगे। हाँ, वितरण फिर प्रसाद बाद में वितरण होगा। प्रेम मग्न श्री सार्वभौम ने स्वयं उठकर श्री गौर हरि के चरणारविंद प्रक्षालन किए। महाप्रभु मंद मुस्कान करते हुए पाकालय में पधारे। वहाँ भोग का अति विशाल आयोजन देखकर प्रसन्नता पूर्वक भट्टाचार्य से कहने लगे, भट्टाचार्य 2 प्रहर में तुमने इतना पाक कैसे बना लिया? ये तो आश्चर्य का विषय है। 100 चूल्हों पर यदि 100 पाचक पाक करने वाले हों तो भी इतनी सामग्री इतने अल्पकाल में नहीं बना सकते। मालूम होता है श्री कृष्ण भगवान के भोग लग गया, क्योंकि ऊपर श्री तुलसी मंजरी छूटी हुई है। तुम बड़े भाग्यवान हो जो श्री राधा कृष्ण को ऐसा भोग खिलाते हो। तुम्हारा जन्म सफल है। अन्न की सुगंधी चारों ओर भरी है। मालूम होता है श्री राधा कृष्ण आसन पर बैठकर भोजन कर गए। मैं भी बड़ा भागी हूँ जो आज श्री राधा कृष्ण का अवशेष प्रसाद पाऊंगा। भट्टाचार्य, आपने जो आसन बिछा रखा है
उसे उठा दो और मेरे को इस प्रसाद में से कुछ पृथक प्रसाद दे दो। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, प्रभु इस पाक बनाने में मेरी या मेरी पत्नी की कुछ कार्य नहीं है, ये सब आपकी शक्ति से बना है और आपके लिए ही बना है। ये आसन भी आपके लिए बिछाया गया है, आप इसी आसन पर बैठकर भोजन करो। अब छुपने से काम नहीं चलेगा, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। श्री गिरिराज में आप सैकड़ों मन भोजन कर गए थे। श्री द्वारका जी में आप 16,108 रानियों के घर दोनों समय पृथक पृथक भोग लगाते हो, तो उस भोग की अपेक्षा क्या दास का ये मुट्ठी भर चावल भी स्वीकार नहीं करोगे? हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो और मैं आपका दासानुदास एक क्षुद्र जीव हूँ। कृपया करके दास की मधुकरी अंगीकार कर कृतार्थ करो। भक्तवशी श्री गौर भगवान और कुछ न कहकर प्रेम से प्रसाद पाने लगे। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य की धर्मपत्नी तथा कन्या शाटी भीतर खड़ी हुई श्रीमन महाप्रभु की भोजन लीला का दर्शन कर रही है। भट्टाचार्य दो काम कर रहे हैं, श्रीमन महाप्रभु को परोस भी रहे हैं और हाथ में छड़ी लिए घर के दरवाजे की रक्षा भी कर रहे हैं। कारण कि वो जानते हैं कि मेरा जमाता अमोघ बड़ा पाषंडी है, कभी वो ना आ जाए। किंतु उसी अवसर में विश्व निंदक अमोघ वहां आ ही गया। सन्यासी हो के इतना खाता है। श्री गौर हरि का भोग देखकर कहने लगा, हाय हाय, इस अन्न से तो 10-12 लोगों का पेट भर जाए और ये अकेला सन्यासी इतना खा रहा है। सार्वभौम भट्टाचार्य जमाता के वचन सुनते ही छड़ी लेकर उसे मारने दौड़े, परंतु अमोघ हाथ नहीं आया, भाग गया। भट्टाचार्य अमोघ को गालियां देते हुए लौटे। भट्टाचार्य की धर्मपत्नी श्रीमन महाप्रभु की निंदा सुनकर कष्ट मानती हुई अपना सिर पीट कर कहने लगी, हाय, मेरी बेटी विधवा हो जाए, ऐसा पापी जमाता से कोई लाभ नहीं। भक्तवत्सल श्री गौर भगवान भट्टाचार्य तथा उनकी भक्तमती पत्नी का दुख निवारण करने के लिए अधिक संलग्नता के साथ प्रसाद पाने लगे। उनको संतुष्ट करने के लिए दया में प्रभु मांग मांग कर और प्रसाद लेने लगे। अमोघ ने उनकी निंदा करी है, इसका श्री गौर हरि को लेश मात्र भी विचार नहीं। श्रीमन महाप्रभु के प्रसाद पा लेने पर भट्टाचार्य ने आचमन कराकर उनको दूसरे स्थान में स्वच्छ आसन पर बिठाया, फिर मुख शुद्धि के लिए तुलसी मंजरी और लौंग इलायची प्रभु को दी। तदनंतर श्री हरि के श्री अंग में सुगंधित चंदन का लेपन किया। अपने घर पर जमाता द्वारा श्रीमन महाप्रभु की निंदा किए जाने से भट्टाचार्य के मन में आज बड़ी अशांति है। जब श्रीमन महाप्रभु अपने आश्रम को जाने लगे, ये कथा है ना, ये मर गया था ना एकादशी के दिन, ठीक है, कोई भट्टाचार्य का रिश्तेदार एकादशी के दिन मरता तो मर जाए, हम रोटी नहीं देंगे, तो मर गया था, फिर महाप्रभु ने जिंदा किया था। लेकिन यही है कि कोई वो शिवास का बेटा भी तो नहीं, एकादशी वो के तो नृत्य करते थे, तो वो तो वैसे एकादशी के दिन आ की गया बात था। चलो पढ़ो। गौर हरि के चरणों में गिरकर रोते हुए कहने लगे, भगवान, मैंने आपको केवल निंदा सुनने के लिए ही यहाँ बुलाया था, मेरे इस अपराध को क्षमा करो। महाप्रभु सार्वभौम को हृदय से लगाकर बोले, भट्टाचार्य, आपके जमाता ने मेरी निंदा नहीं करी, सत्य बात ही कही है, इसमें किसी का कुछ दोष नहीं। ये कहकर महाप्रभु ने अपनी कुटी को प्रस्थान किया। भट्टाचार्य भी महाप्रभु के साथ साथ हो लिए। मार्ग में कोई बातचीत नहीं हुई। सार्वभौम ने समझ लिया कि श्रीमन महाप्रभु को क्षोभ हो गया। आश्रम पर पहुंचकर इन्होंने श्री हरि के चरणारविंद में पढ़कर बहुत अनुनय विनय करी। गौर हरि ने इनको अनेक प्रकार से कोमल वचनों में संतुष्ट करके बड़ी कठिनता से घर भेजा। श्री चैतन्य चरणारविंद की धूल लेकर भट्टाचार्य घर आए और पत्नी से कहने लगे, प्रिय, अपने स्वामी प्राणनाथ गौरचंद्र की निंदा सुनने के दो ही प्रायश्चित हैं।
इसके दो ही प्रायश्चित हैं, या तो निंदक का वध कर दें या हम मर जाएं। या आप मर जाएं। सो दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों ब्राह्मण शरीर हैं। बस इसका फिर यही उपाय है कि उस निंदक का मैं फिर मुख ना देखूं और उसका नाम तक ना लूं। शाटी बेटी से कह दो कि वो उसको छोड़ दे, वो पतित हो चुका। धर्मशास्त्र में पतित पति का त्याग लिखा है। अमोघ प्रातःकाल ही विसूचिका रोग से घिर गया। सूचकर हो गया। भट्टाचार्य वहाँ पर सुनकर उसको जिंदा भी कर देंगे, मरेगा भी, ये जिंदा भी करेंगे इसको। भट्टाचार्य पूरा भक्त हो जाएगा। ये सुनकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहने लगा, धन्य धन्य परमेश्वर, पापी को पाप का फल हाथों हाथ मिल गया। अगले दिन श्री गोपीनाथ आचार्य श्री गौर हरि के दर्शनों को गए। अंतर्यामी श्री गौर भगवान ने भट्टाचार्य के हाल पूछा। उन्होंने कहा, प्रभु, भट्टाचार्य तथा उनकी धर्म पत्नी आपकी निंदा सुनने के कारण उपवासी हैं। अमोघ को विसूचिका रोग हो गया है, उसके जीने में संदेह है। भक्त दुख कातर श्रवण महाप्रभु ये सुनकर दौड़े हुए अमोघ के पास पहुंचे। रोगग्रस्त अमोघ उस समय अचेतन अवस्था में पड़ा था। दया अवतार श्री गौर हरि अमोघ का हृदय अपने श्री हस्त कमल से स्पर्श करके कहने लगे, हरि हरि, ये ब्राह्मण का हृदय है, ये तो स्वभाव से ही निर्मल होना चाहिए। श्री कृष्णचंद्र के बैठने योग्य ये सुंदर आसन है, मात्सर्य रूपी चंडाल यहाँ कैसे आकर बैठा है? क्यों इस परम पवित्र स्थान को दूषित किया है? अमोघ, सार्वभौम के संबंध से तुम्हारा सारा पाप नष्ट हुआ। पाप नष्ट होने पर जीव श्री की कृपा की कोई हद नहीं है। श्री कृष्ण नाम लेता है, अतः उठो, श्री कृष्ण नाम लो। करुणा में श्री कृष्ण भगवान तुम्हारे ऊपर बहुत शीघ्र कृपा करेंगे। दया में श्री गौरचंद्र के हस्त कमल का स्पर्श पाकर तथा उनके मुखारविंद से अमृत में श्री कृष्ण नाम का उपदेश श्रवण कर अमोघ की सब व्याधि तुरंत दूर हो गई और वो कृष्ण कृष्ण कहकर नाचने लगा। शरीर में पुलकावली हो गई, नेत्रों से प्रेम अश्रु धारा चलने लगी। ये देखकर गौरचंद्र हंसने लगे। अमोघ प्रेम आवेग में कुछ देर नृत्य कीर्तन करके श्री गौर हरि से अपना अपराध क्षमा कराने के लिए उनके चरणों में पड़कर रोने लगा। हे दया में मेरा अपराध क्षमा करो, मैंने इस तुच्छ मुख से आपकी निंदा करी, अब ये मुख किसी को दिखाने योग्य नहीं रहा। ये कहकर अमोघ अपने मुख पर चांटे मारने लगा और मारते मारते दोनों गाल फुला लिए। गोपीनाथ आचार्य ने हाथ पकड़कर निषेध किया। गौर हरि ने हृदय से लगाकर कहा, अमोघ, सार्वभौम भट्टाचार्य के संबंध से तुम मेरे परम स्नेह भाजन हो। तुम्हारे ससुर के घर के दास दासी बिलाव और कुकर भी मेरे प्रिय हैं। फिर तुम्हारी तो बात क्या, अब तुम घर जाकर श्री कृष्ण नाम रटो। ये कहकर श्री गौर हरि अमोघ को संग लेकर सार्वभौम भट्टाचार्य के समीप आए। गोपीनाथ आचार्य भी संग में हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य और उनकी धर्मपत्नी कुछ न खाकर उपवास करे खिन्न चित्त बैठे हैं। श्री गौर हरि ने उसी समय वहां जाकर उपस्थित हुए तो भट्टाचार्य ने उठकर गौर हरि के चरणारविंद में दंडवत किया। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इनको प्रेम आलिंगन देकर दिव्य आसन पर विराजे और कहा, भट्टाचार्य, अमोघ अभी बालक है, उसका क्या दोष है? आपको रोष और उपवास नहीं करना चाहिए। उठो, स्नान करो, जगन्नाथ जी के दर्शन करो, फिर शीघ्र आकर भोजन करो, इसमें मुझे सुख होगा। जब तक तुम प्रसाद नहीं पालोगे आज, तब तक मैं यहीं बैठा। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य का हृदय तब तक भी पश्चाताप की ज्वाला से धधक रहा था। बोले, भगवान कृपा निधे, अमोघ अपने कर्म दोष से मरने को था, अच्छा होता मर जाता, आपने उसे क्यों बचाया? गौर हरि ने कहा, भट्टाचार्य, अमोघ आपका बालक है, बालक के दोष को माता पिता नहीं मानते, और अब तो वो वैष्णव हो गया है, उसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वो कृष्ण नाम ले रहा है, उस पर कृपा करो। सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपने बहनोई
श्री गोपीनाथ आचार्य से करुणा निधान गौर भगवान की अमोघ पर जो कृपा हुई है वो सब वार्ता सुन ली। जब भट्टाचार्य ने अमोघ के विषय में और कुछ ना कहकर प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु चलो, मैं आपके संग ही जगन्नाथ जी के दर्शन को आता हूँ, स्नान करके फिर यहीं आऊँगा। गौर हरि ने भट्टाचार्य की प्रार्थना तो स्वीकार कर ली, किंतु चलते चलते गोपीनाथ आचार्य को आज्ञा कर गए, आचार्य तुम यहीं रहो, और जब ये आकर प्रसाद पा लें तो मुझको सूचना देना। ये कहकर श्री गौर हरि सार्वभौम भट्टाचार्य को संग लेकर जगन्नाथ जी के दर्शनों को पधारे। दोनों ने खूब जी भरकर नीलाचल चंद्र के दर्शन कर प्रेम आनंद में नृत्य संकीर्तन किया। फिर भट्टाचार्य को घर भेजकर गौरचंद्र कुटिया को पधारे। घर आकर भट्टाचार्य ने धर्मपत्नी सहित गौर भगवान का स्मरण करते हुए प्रसाद ग्रहण किया। गौर हरि की कृपा से अमोघ को नया जन्म मिला। वो उसी दिन से महाप्रभु के एकांत भक्त हो गए। प्रभु से नृत्य कीर्तन करते हुए कृष्ण नाम जपने लगे। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी का कथन है कि जो भद्र पुरुष भक्त वत्सल श्री गौर भगवान की इस मनोहर लीला को श्रद्धापूर्वक श्रवण पठन करेंगे, उनको शीघ्र ही श्री गौरचंद्र मिलेंगे। श्री गौर हरि इस समय नीलाचल में कुछ अंतरंग भक्तों सहित परम आनंद में निवास करते हैं। समस्त नीलाचल में श्री गौर प्रेम में मतवाले होकर घूमते हैं, कहीं कोई रोक टोक नहीं। समस्त नीलाचल वासी आपके बाल्य भाव पर मुग्ध हैं। जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपके पीछे अनेक बालकों के झुंड हो लेते हैं। सब बालकों को हरिनाम गायन का उपदेश करते हैं, उनको श्री गौर संकीर्तन सिखाते हैं, भिक्षा मांगकर सबको मीठा भोजन कराते हैं। जगन्नाथ जी के दर्शनों को जब ये नित्यानंद अवधूत पधारते हैं, तब सब जगन्नाथ के सेवक कांप उठते हैं, क्योंकि ये उछलकर श्री बलराम जी को और जगन्नाथ जी को हृदय से लगा चुके हैं। इनका बल अपार है। किसी जगन्नाथ जी के पंडे में इतना दम नहीं जो इनको पकड़ कर रख सके। श्री नित्यानंद प्रभु को जो कोई मिलता है उसी को प्रेम से कहते हैं, भाई गौर भक्त गौरांग कहो, श्री गौर हरि का नाम रटो। जो जन श्री गौरांग को भजेगा वो मुझे प्राणों के समान प्रिय होगा। एक दिन गौर हरि ने विचार किया, गौड़ देशवासी सब लोगों को हरि भक्ति का प्रसाद नहीं मिला, सो कार्य कैसे हो। इसके लिए आपने श्री नित्यानंद प्रभु को ही समर्थ ठहराया, क्योंकि यह आपकी इच्छा और क्रिया शक्ति है। फिर सोचते हैं कि नित्यानंद तो मेरे प्राण हैं, ना वो मेरा वियोग सह सकते हैं, ना मैं उनका वियोग सह सकता हूँ। अंत में निश्चय किया कि वियोग तो सहन करना ही होगा, कारण कि नित्यानंद प्रभु के बिना बंगाल का उद्धार नहीं हो सकता। श्री शची माता को रुलाकर, नव बाला श्री विष्णु प्रिया देवी को तड़पाकर, समस्त नदियावासी भक्तों को भटकाकर जीवोद्धार के लिए ही जब संन्यास लिया है, तो ये वज्रपात भी सहना होगा। तो ये विचार स्थिर कर दया सागर श्री गौरांग देव ने अपने प्राण प्रिय नित्यानंद प्रभु को बुलाया। श्री निताई चांद मुस्कुराते हुए पधारे। परस्पर दोनों में खूब प्रेम सम्मिलन हुआ। कुछ देर कृष्ण कथा हुई। श्री गौर हरि के मुख से गौड़ देश भेजने का संदेश प्रेमवश नहीं निकला। मन की बात मन में रह गई, कुछ कह नहीं पाए। प्रेम पूर्वक उनको विदा किया। सर्वज्ञ श्री नित्यानंद प्रभु गौर हरि के भाव को ताड़ गए। चलते समय नेत्र भर कर बोले, प्राणनाथ, और सब कुछ सह सकता हूँ, पर आपका वियोग मैं सहन नहीं कर सकता। श्री गौर हरि निताई चांद को विदा करके खिन्न चित्त से आसन पर बैठे जप कर रहे हैं। स्वरूप दामोदर गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु के चरण कमलों में बैठे हैं। गोविंद दास भी पास में ही है। श्री गौर हरि के मुख को देखकर स्वरूप दामोदर जान गए कि श्री भगवान के हृदय में आज किसी विशेष भक्त का विरह उछल रहा है। नदिया के भक्तों को जिस दिन विदा किया था, उस दिन जो आपके मुख का भाव था, ठीक वैसा ही आज है। स्वरूप दामोदर श्री गौर हरि के अंतरंग भक्त हैं और गोविंद दास उनके परम सेवक। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, दोनों के भाव मिल गए, किंतु किसी को भी भगवान से पूछने का साहस नहीं होता। श्री गौर भगवान उदासीन भाव से नाम जप रहे हैं। उसी समय एक नीलाचल वासी विष्णु भक्त ब्राह्मण श्री गौर हरि को भिक्षा का निमंत्रण देने आए। उनके संग और भी कई ब्राह्मण थे, वो सभी वैष्णव थे। उन सबको देखकर श्री गौरचंद्र का उदासीन मुख कुछ विकसित हुआ। मुस्कुरा कर कहने लगे, भाई पहले तुम लखपति हो जाओ,
फिर मुझे भिक्षा कराना, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा करी है कि अब केवल लखपति के घर ही भिक्षा करूं। 1 लाख नाम जो पड़ेगा। श्री गौर हरि की प्रतिज्ञा सुनकर उन दरिद्री ब्राह्मणों को बड़ा दुख हुआ और वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, प्रभु लखपति पद तो बहुत दूर है, हमारे किसी के घर में तो 1000 रुपए भी नहीं है, हम तो दरिद्री ब्राह्मण हैं, आप हमारे यहाँ भिक्षा नहीं करेंगे तो हमारा गृहस्थी धर्म पालन करना किस काम का। ये कहकर वो रोने लगे। दया में श्री गौर हरि उन्हें धैर्य देते हुए बोले, भाई तुम मेरा भाव नहीं समझे, मेरी दृष्टि में वही लखपति है जो नित्य श्री भगवान के 1 लक्ष नाम लेता है, उसी को मैं लखपति कहता हूं और उसी के यहाँ भिक्षा करता हूं। श्री गौर हरि के वचन सुनकर विप्रगण की चिंता दूर हो गई, मन में बड़ा आनंद हुआ। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु हम नित्य लक्ष नाम लेंगे, आप कृपा कर भिक्षा स्वीकार कीजिए, हमारा परम सौभाग्य है जो आप ऐसी शिक्षा देते हैं। देखिए करुणा में श्रीमन महाप्रभु दया करके कलिहत जीवों को किस ढंग से धर्म उपदेश देते हैं। इस उपदेश का प्रभाव सब नीलाचल वासियों पर पड़ा, सब गृहस्थी लक्ष नाम जपने लगे। कारण प्रथम तो ये श्री गौर हरि का आदेश है, दूसरे इन सब लोगों को ये डर है कि हम लक्ष्य नाम नहीं लेंगे तो महाप्रभु हमारे यहाँ भिक्षा नहीं करेंगे। इस भय से सब लोग लक्ष्य नाम जपते हैं। श्री गौर हरि को जो एक दिन भी भिक्षा करा देता है वही अपने को परम सौभाग्यशाली समझता है। परम चतुर श्री गौर भगवान इस निमित्त से युग धर्म श्री हरिनाम महामंत्र का प्रचार कर कलिहत जीवों का उद्धार कर रहे हैं। भक्ति की शिक्षा के लिए ही चैतन्य देव का आविर्भाव हुआ है। भक्ति के बिना श्री गौर हरि अन्य बात नहीं करते, ना ही आप भक्ति विमुख का मुख देखते हैं। नीलाचल वासियों को उपदेश करते हुए श्री गौर हरि का कथन है, भाइयों तुम अपने मित्र संबंधियों और उनके मिलने पर कुशल क्षेम ना पूछकर ये प्रश्न किया करो, कहो मित्र तुम लक्ष्य नाम तो लेते हो ना। श्री भगवान में भक्ति भाव, हम लोग किसी को पूछेंगे तो हमारा मुंह नहीं देखेगा तुम्हारा। भगवान में भक्ति भाव तो अच्छी तरह से हो रहा है ना। जिसकी भगवान में शुद्ध भावना होगी समझ लो उसके तो सदा कुशल मंगल है। कारण कि संसार में कुशल मंगल का मूल भक्ति ही है। अब मुझे आपका वो जवाब अब समझ आ रहा है, अब वो जवाब अब सही मिल रहा है। ठीक है, जो मैं पूछ रहा था कि कैसे। श्री गौरचंद्र ने विप्रगण को सुमधुर वचनों द्वारा संतुष्ट कर विदा किया। वो सब ब्राह्मण श्री गौरचंद्र के चरणों में प्रणाम कर अपने अपने घर पधारे। श्री गौरचंद्र अपनी कुटी में विराज हुए मनी मन श्री नित्यानंद प्रभु का चिंतन करते हुए पूर्ववत माला जपने लगे। उसी समय परम दयालु श्री निताई चांद नृत्य संकीर्तन करते हुए आकर श्रीमन महाप्रभु के सन्मुख खड़े हो गए। श्री गौरचंद्र भी श्रीपाद के दर्शन करके खड़े हो गए। उनकी स्तुति वंदना करके समीप ही आसन पर बैठाया। आज दोनों भाइयों को एकत्र बैठे देखकर स्वरूप गोस्वामी गोविंद दास जान गए आज दोनों भाइयों में कुछ गुप्त वार्तालाप होगा, इसलिए वो दोनों वहां से उठकर चले गए। श्री गौरचंद्र तब एकांत में निमाई भाई को हृदय से लगाकर मधुर वाणी में कहने लगे, हे नित्यानंद तुम महामती हो, शीघ्र नवद्वीप जाओ, क्योंकि मैंने अपने मुख से प्रतिज्ञा करी है कि मूर्ख नीच दरिद्री सबको प्रेम सुख से सुखी करूंगा। जो तुम ही मुनि धर्म को स्वीकार करके यहाँ बैठे रहोगे तो मूर्ख नीच दरिद्री पतित संसार का कौन उद्धार करेगा। भक्ति रस के दाता तो आप हो और आप ही छिपकर बैठ जाओगे तो अवतार लेने का क्या प्रयोजन रहा। जाकर मूर्ख नीच पतित दुखी सब प्राणियों को भक्ति दान देकर उनका उद्धार करो। श्री नित्यानंद में इस समय बाल चापल्य दिखाई नहीं देता था। आपका सदा प्रसन्न रहने वाला मुखचंद्र गंभीरता धारण किया था। श्री गौरचंद्र की कठोर आदेशवाणी सुनी किंतु कोई उत्तर नहीं दिया। श्री गौर हरि फिर बोले, श्रीपाद मेरे मन की व्यथा सुनो। जीव हरि नाम लेते नहीं और मैं हरि नाम लेवाने की प्रतिज्ञा करके आया हूँ, तो जीवों को हरि नाम प्रदान करने के लिए ही मेरा ये अवतार है। सो काम मैं पूरा नहीं कर पाया। हरिनाम वितरण कार्य में तुम मेरे प्रधान सहायक हो। मैं जीवों का ऋणिया हूँ।
तुम जीवों को हरिनाम प्रदान करके मुझे इस ऋण से छुड़ा सकते हो। मैं तो अपने प्रेम में आप ही मग्न हो गया। जो स्वयं प्रेम का पागल है वो दूसरे जीवों का क्या उद्धार करेगा? फिर जीवों का दुख कैसे दूर होगा? संसार का हाहाकार कैसे मिटेगा? ये काम तुम कर सकते हो। गौड़ देश के लोग बड़े कुतार्किक हैं। उनमें भी पांडित्य अभिमानी, जातीय अभिमानी, ज्ञान अभिमानी अधिक हैं। अतः आप शीघ्र ही गौड़ देश में पदार्पण करो। आपके बिना गौड़ देश में दूसरा कोई हरिनाम दान नहीं कर सकता। निताई चांद की आंखों से अश्रुपात होने लगे। उनको स्वप्न में भी ध्यान नहीं था कि कभी गौर वियोग होगा। वो समझते थे महाप्रभु ने भी संन्यास ले लिया, मैं भी अवधूत सन्यासी, हमें कोई संसारी कमाई नहीं जिसमें वियोग होता है। परंतु कर्ता की करतूत कौन जान सकता है? विधाता के विधान ने अवधूत श्री नित्यानंद प्रभु को अचानक आकर पकड़ लिया। श्री नित्यानंद प्रभु को विधाता पर बड़ा कोप हुआ, पर जब देखते हैं कि मेरे विधान करता तो स्वयं रो रहे हैं, तब सोचते हैं अच्छा मुझे दुख होता है तो होने दो, परंतु मेरे प्राणनाथ का संकल्प सिद्ध होना चाहिए। कहने लगे, प्रभु आपने जो आज्ञा करी वो मुझे शिरोधार्य, परंतु आपकी आज्ञा नित्यानंद के लिए मृत्यु के समान है। इसका मुझे कुछ भी दुख नहीं है। यदि इसमें आपको कुछ भी सुख मिले, मेरे लिए आपकी आज्ञा वेद वाक्य है। भगवान आपकी आज्ञा से मैं गौड़ देश जाता हूँ, वहाँ आपके आदेश का पालन करूँगा, परंतु जीवों का उद्धार करना तो आपका ही काम होगा। अपना काम आप ही करें, मैं तो निमित्त। 2 गुलाब जामुन और 3 पूरी रखी हुई है, खानी हो तो खा लो, ले जानी हो तो मैं मिल्क का शरबत भी है, शरबत भी है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, प्रधान करता तो आप ही। श्री नित्यानंद प्रभु के वचन सुनकर भक्त वत्सल श्री गौर हरि ने हृदय से लगा लिया। भक्त और भगवान के नेत्रों से प्रेम गंगा बहने लगी। कुछ देर में दोनों सावधान हुए। अब श्री गौर निताई दोनों ने परस्पर प्रेम नेत्रों से देखा। बस इस नेत्र मिलन ने ही दोनों के हृदय कमल को विकसित कर दिया। दोनों के भाव मिल गए। दोनों का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। इसके रहस्य को श्री गौर निताई के कृपा पात्र रसिक ही जान सकते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु चलते समय श्री गौर हरि से प्रार्थना करते हैं, भगवान मैं तो आपकी आज्ञा से गौड़ देश जा रहा हूँ, पर एक बात तो बताओ, आप अपनी दुखिया जननी और जन्मभूमि के दर्शन करने कब पधारे? श्री गौर हरि मुस्कुराकर कहने लगे, श्रीपाद जिस देश में तुम जा रहे हो वहाँ मुझे अवश्य आना पड़ेगा, परंतु तुम मेरा आकर्षण करना। तुम्हारी कृपा से मुझे जननी और जन्मभूमि के दर्शन मिल जाएंगे। नित्यानंद अपने प्राणनाथ के ऐसे वाक्य सुनकर बड़े लज्जित हुए। गौरचंद से एक बात और पूछना चाहते थे, परंतु वो बात कंठ पे आते ही कंठ भर जाता है। नित्यानंद प्रभु को हृदय से लगाकर बोले, श्रीपाद आप जगन्नाथ देव के दर्शन करने बीच बीच में आते रहना, किंतु शीघ्र शीघ्र यहाँ नहीं आना, क्योंकि आपके ऊपर जीवोद्धार का बड़ा भारी भार है और जीवोद्धार धर्म सब धर्मों से श्रेष्ठ है। इतनी दूर आने जाने में वृथा कालक्षेप करना ठीक नहीं। श्री नित्यानंद प्रभु के मन में भी यही बात पूछने की थी। सोच रहे थे गौरचंद्र ने गौड़ देश जाने की आज्ञा दी है, परंतु नीलाचल आने के लिए निषेध तो नहीं किया, सो वर्ष में 2 बार आकर महाप्रभु के दर्शन कर जाया करेंगे। परंतु चतुर चूड़ामणि महाप्रभु ने इसका स्वयं उत्तर दे दिया कि नीलाचल आना निषेध नहीं है, किंतु शीघ्र ना आना, क्योंकि शीघ्र आने से जीवोद्धार कार्य में हानि होती है। अगले ही दिन नित्यानंद प्रभु अपने भक्तों सहित परमेश्वर श्री गौरचंद्र की आज्ञा स्वीकार करके गौड़ देश को चले गए, क्योंकि गौर हरि की आज्ञा हो गई थी और उनका वहां और एक क्षण भी रहना उचित नहीं। जब श्री गौर हरि संन्यास लेकर पुरुषोत्तम क्षेत्र में पधारे थे, तब आप प्रभु के साथ ही नीलाचल आए थे। संन्यास लेने के 3 वर्ष पीछे गौड़ देश से सब भक्तगण गौर हरि के दर्शन करने प्रथम बार नीलाचल आए थे, क्योंकि बीच में महाप्रभु दक्षिण यात्रा को चले गए थे। गौड़ देशवासी भक्तों को विदा हो जाने के 2-3 मास पश्चात ही श्री नित्यानंद प्रभु को गौड़ देश भेजा गया। श्री नित्यानंद प्रभु के संग रामदास, गदाधर दास, रघुनाथ, कृष्णदास पंडित, परमेश्वर दास, पुरंदर पंडित
और वासुदेव घोष, ये सब चले। ये सब ही कृष्ण प्रेम में मग्न हैं। और श्री नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु की आज्ञा है कि जिसको नेत्रों से देखो उसी पर कृपा करके हरिनाम देना, ऊंच नीच का विचार मत करना। कारण कि कलयुग के बीच में नीच अधिक हैं, जो उनको छोड़ दिया तो फिर उद्धार किसका करना है। तभी तो भक्त लोग श्रीमन महाप्रभु को अनाथ बंधु, पतित पावन, दीन दयाल, जीव बंधु कहकर पुकारते हैं। कलिहत जीवों के भव रोग विनाश के लिए एकमात्र हरिनाम महामंत्र की महाऔषधि है। भला इन कलिमल ग्रसित जीवों के उद्धार की बात भगवान के अतिरिक्त और कौन सोच सकता है। कौन उनको हरिनाम महामंत्र का दान कर सकता है, कौन उनसे श्री हरिनाम का उच्चारण करा सकता है। कारण कि पाप जीवों को हरिनाम लेने नहीं देता, ये अपने अपने हृदय से लोग विचार सकते हैं। अपने अशुभ कर्म शुभ कर्मों की ओर लगने नहीं देते। बस ये काम तो पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम सर्वअवतारी श्री श्री गौर भगवान का ही था, जो पशु पक्षी कीट पतंग स्थावर जंगम सब जीवों से हरिनाम उच्चारण करा दिया। सामान्य जीवों में ये शक्ति नहीं। कलयुग के तो ऐसे घोर पापी हैं कि कोई और भी हरिनाम लेता हो तो उसको भी बंद कर दे। भला ऐसे घोर पापियों ने भी स्वयं हरिनाम उच्चारण करते हुए नित्य संकीर्तन किया, ये श्री भगवान की शक्ति नहीं तो और क्या है। श्री नित्यानंद प्रभु श्रीमन महाप्रभु की इच्छा शक्ति है। आप श्री गौर प्रेम में विभावित होकर अपने परिकर सहित गौड़ देश के लिए चले। आपके सब संगी भी श्री गौर प्रेम में रंगे हुए चल रहे हैं, मार्ग में चल रहे हैं, परंतु प्रेम आनंद में किसी को दे अनुसंधान नहीं है। भक्तों के हृदय में क्षण क्षण में प्रेम के अनेक भाव उदय हो रहे हैं। सबसे पहले वैष्णव अग्रगण्य श्री रामदास के हृदय में गोपाल का प्रकाश हुआ। मार्ग में ही रामदास त्रिभंग होकर खड़े हो गए। आप में 3 प्रहर तक ये भाव रहा। श्री गदाधर दास में किशोरी श्री राधिका जी का भाव आ गया। सर पर मटकी रखकर मधुर मुस्कुराते हुए कहने लगे, कोई दही ले लो, दही ले लो। परंतु बुद्धिमान रघुनाथ वैद्य उपाध्याय साक्षात रेवती हो गए और कृष्णदास परमेश्वर दास ये दोनों गोपाल भाव में मगन होकर हेयो करके गौओं को बुलाने लगे। पुरंदर पंडित अंगद भाव को धारण करके वृक्ष पर चढ़कर पुकारने लगे, मैं अंगद हूँ। इस प्रकार श्री अनंत धाम श्री नित्यानंद प्रभु ने सबके हृदय में परम उज्ज्वल भाव प्रकट किए। ध्यान रहे, प्रेम में मग्न हुए ये सब लोग मार्ग को छोड़कर 2-2 4-4 कोस इधर उधर निकल जाते हैं और फिर लोगों से पूछते हैं, भाई हमें गंगा तट जाना है, मार्ग तो यही है ना। लोग कहते हैं, हाय महाराज, आप तो मार्ग को छोड़कर बहुत दूर निकल आए, अब लौटकर जाएंगे तो कहीं दोपहर तक पहुंचेंगे। लोगों के कहने से आप लौटते हैं, किंतु प्रेम में मतवाले हुए मार्ग पर आकर कुछ दूर चलकर फिर मार्ग को छोड़कर दूसरे रास्ते पर चल जाते हैं। इस प्रकार अनेक भाव तरंगों में बहते बहते श्री निताई चांद निज परिकर सहित गंगा तट पर पानीहाटी ग्राम में श्री राघव पंडित के घर पधारे। राघव पंडित ने इन सब का प्रेम पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। राघव पंडित की कथा पहले लिख आए हैं। पानीहाटी ग्राम में इन महापुरुष का निवास है। श्री नित्यानंद प्रभु को अतिथि रूप में पाकर राघव पंडित के आनंद की सीमा नहीं रही। निताई चांद के शुभ आगमन के उपलक्ष्य में पानीहाटी ग्राम में बड़ा महोत्सव मनाया गया। महासंकीर्तन में स्वयं श्री नित्यानंद प्रभु ने नृत्य किया। आपके उद्दंड नृत्य से पृथ्वी डगमग होने लगी। इस महासंकीर्तन में माधव घोष कीर्तन करने वाले थे और इनके 2 भाई गोविंद घोष और वासुदेव घोष गाने वाले थे और साक्षात ईश्वर श्री नित्यानंद प्रभु नर्तक थे। बहुत समय तक नृत्य कीर्तन होने पर कुछ देर वालों ने ना पूरा महाप्रभु को फॉलो किया, नृत्य और नाम। हाँ भाव से करें, दुष्कर्म छोड़ के, तो हाँ बिल्कुल वो बड़ा दान है। हाँ उनके नृत्य को कन्वर्ट करना। हाँ 16 माला और प्रचार। 16 माला भी। बहुत समय तक नृत्य कीर्तन पर कुछ देर विश्राम कर श्री नित्यानंद प्रभु ईश्वर आविष्ट होकर विष्णु सिंहासन पर विराजे और भक्तों को अपना अभिषेक करने का आदेश किया। तुरंत ही भक्तों ने हजारों कलश से सुवासित गंगा जल लाकर विधि पूर्वक अभिषेक किया। फिर नवीन वस्त्र धारण कराकर मंत्रों सहित आपका
षोडशोपचार पूजन किया। राघव पंडित स्वयं छत्र करने लगे और चहुं ओर से भक्त मंडली जय जय ध्वनि करने लगी। उसी समय नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा करी, राघव पंडित, कदम्ब के फूलों की एक माला तो गूंथ कर लाओ। कदम्ब के फूल मुझे बड़े प्रिय हैं और मैं नित्य ही कदम्ब के वन में वास करता हूँ। किस रंग के होते हैं कदम के फूल? पीले होते हैं मेरे से। ना नहीं, सफेद होते हैं मेरे ख्याल में। पहले यहाँ परिक्रमा मार्ग में बहुत सारे लगे होते थे, लंबी लंबी डालियां भी। यहाँ पहले कदम का पेड़ था, यहाँ सफेद, उसके बीच में हल्का हल्का पीलापन सा होता है। एक गोटली होती है अंदर। हमारे वहाँ लगे, अच्छा मैं लेकर आऊंगी, दिखाऊंगी उसको, हल्का सा अंदर